हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट के बारे में। ठीक है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 112 में है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया बजट की चर्चा किस अनुच्छेद में है, और गारंटी मेरी है, मैं हमेशा हर वीडियो में गारंटी दे देता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको 110% समझ आना गारंटीड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट अनुच्छेद अनुच्छेद कितने में है? बजट की चर्चा किसमें है? 112। याद रखिए, संविधान में पूछा जाता है या वन एग्जाम होता है ना, पूछा जाता है कि बजट की चर्चा निम्न में से किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112 में है। चलिए, आप देखे होंगे कि आप न्यूज में आए दिन देखे होंगे, हर साल देखते होंगे कि आज जो देश के वित्त मंत्री है वो संसद में बजट पेश करने वाले हैं। आप सुनते हैं कि आज के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी जो है संसद में बजट पेश करेंगे। आप देखेंगे कि आंध्र, अब न्यूज में हेडलाइंस में देखते हैं ना कि आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान, बिहार को पुल बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का ऐलान। हम आपको एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं, ठीक है? एग्जैक्ट डेटा मत बोलना कि इतना नहीं बोला था करके। आप देखते हैं ना न्यूज में कि आज जो देश के जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी ने विद्यार्थियों के लिए मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया है। ठीक है, आप देखे होंगे। इस जो ये जो बजट है काफी खुशहाल वाला बजट है, क्योंकि हर वर्ग को इससे फायदा होगा, लाभ होगा। इसमें किसानों का, मजदूरों का, हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। आप देखते हैं इस चीज को, तो विपक्ष जो रहती है वो पूछती है कि ये जो बजट लाया है वित्त मंत्री जी ने देश के लिए काफी अच्छा नहीं है, इसमें हर वर्ग के लोग खुश नहीं है। बहुत से जो बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, आप देखते हैं कि जब न्यूज वाला जाता है कि आप जो निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया क्या इससे खुश है? नहीं, हम खुश नहीं है। हम सोच रहे थे कि हमारी पेंशन की वृद्धि होगी। आप देखे होंगे ना, तो बड़ा मजा आता है। बजट देखिए, देश दुनिया के बारे में जानकारी लीजिए। आप देख होंगे कि इस बार का जो बजट है बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। आज तक ऐसा बजट नहीं आया हुआ है। निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री है उन्होंने हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया हुआ है। इसमें हर वर्ग को, चाहे किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हर तरह के लिए इसमें काफी लाभदायक होगी। आप ऐसे देखे होंगे। इसमें आप देखे निर्मला सीतारमण जी ने जो 2 लाख रुपए तक जो इनकम कट उसे टैक्स फ्री कर दिया है। आप देखे होंगे। अब हम समझाने के लिए बोल रहे हैं इस चीज को। तो बजट की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में है। अब आपको यह ध्यान में रखना, यहां पर मैंने बोल दिया बजट की जो चर्चा है किसमें? अनुच्छेद 112 में। ठीक है, प्रतिवर्ष जो सरकार है वो संसद में, याद रखना, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, ये क्या करती है? पेश करती है। तो मेनली आपको क्या ध्यान में रखना है कि भैया बजट की जो चर्चा आर्टिकल 112 में है। अब मान के चलो यहां पर अगर संसद में बजट पेश कर दिया, जैसे मान के चलो कि बिहार में पुलिया बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, बजट में बोला, ठीक है। अब इस चीज को समझिए, अगर 500 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली ठेकेदार को पैसा मिल गया या पैसा निकल गया, देश का पैसा, खजाने से पैसा निकल गया, ऐसा नहीं होता है। समझिए, ध्यान से समझिए। मान के चलो अगर बोला कि बिहार को 500 करोड़ रुपए दिए जाते हैं पुल बनाने के लिए, ठीक है, आंध्र प्रदेश को इतने हजार करोड़ रुपए दिए जाते हैं, छत्तीसगढ़ को इतने हजार करोड़ रुपए दिए जाते हैं, इस जगह पर यहाँ यहाँ फैक्ट्रियां खुलेंगी, जो भी है। तो बजट में ऐलान हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा निकल गया तुरंत और तुरंत खर्चा करने लगे या बनाने लगे, ऐसा नहीं होता है। तो आप समझिए इस चीज को। हम ये गारंटी कर देते कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको 110% समझ आएगा। तो 112 में बजट की चर्चा है, क्लियर हुआ। अब जो भैया जो निर्मला सीतारमन ने, या वित्त मंत्री अभी तो वर्तमान में निर्मला सीतारमन जी है, तो बजट में पेश किया, ठीक है, तो पैसा तो डायरेक्टली नहीं निकला। अब 113 में आएगा प्राक्कलन, ठीक है। आर्टिकल 113 में क्या है? प्राक्कलन। अब यहां पर ये रखा जाता है, प्राक्कलन में क्या होता है कि भैया ये पैसा कहां कहां पर खर्च होगी, समझ आ रहा है? कहां कहां पर पैसे जो है खर्च होगी, इस बात का जो है आर्टिकल 113 में है प्राक्कलन। अब इसको हम समझा रहे हैं आपको, हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया पैसा कहां कहां खर्च होगा। मान के चलो उदाहरण के लिए हम बोल रहे हैं कि बिहार, ठीक है, बिहार को क्या कर दिया कि मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए ऐलान कर दिया, ठीक है, बजट में, समझ रहे हो? अब प्राकलन, पैसा तुरंत नहीं निकलेगा। प्राकलन में क्या होगा कि भैया अगर बिहार में मेडिकल कॉलेज बनाना है तो कितना खर्चा आएगा, जमीन खरीदेंगे वहां तो कितना खर्चा आएगा, छड़ खरीदेंगे बिल्डिंग बनाने के लिए, छड़ खरीदेंगे कितना खर्चा आएगा, ठीक है, रेता खरीदेंगे कितना आएगा, सीमेंट खरीदेंगे कितना खर्चा आएगा, वहां का लेबर का कितना चार्जेस आएगा। यहां पर कहने का मतलब ये चीज है कि पैसा कहां कहां खर्च होगा। अभी पैसा नहीं निकला है, याद रखिए, समझ रहे? तो प्राकलन में क्या होता है, पैसा भैया कहां कहां खर्च होगा। अगर मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं
तो कितना कितना खर्च होगा, रेता में कितना आएगा, गिट्टी में, सीमेंट में, छड़ में कितना खर्चा होगा, पेंट करने में कितना खर्चा होगा, यानी कि पूरा प्राकलन किया जाता है। इस चीज को आपको समझना है। अब ध्यान में रखना है, अब बजट में जो पैसा बोला गया है, बजट में इतने करोड़ रुपए हम कॉलेज बनाने के लिए देंगे या मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए देंगे, अब अगर पैसा निकालना है तो विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। ठीक है, विनियोग विधेयक, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको संसद से भैया पैसा निकालना है तो कौन सा विधेयक पारित करना पड़ेगा, विनियोग विधेयक पारित करना पड़ेगा। ये आर्टिकल 114 में है। तो समझ रहे हो ना, 112 में बजट है, 113 में प्राकलन है कि भैया पैसा कहां कहां कितना खर्चा होगा। आर्टिकल 114 में है विनियोग विधेयक है। ठीक है, कि भैया अगर विनियोग विधेयक पारित हुआ तब जाकर पैसा निकलेगा। ये आपको ध्यान में रखना मेनली। तो अभी कभी कभी स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि भैया आर्टिकल 114 में क्या है, विनियोग विधेयक है। विनियोग विधेयक पारित होता है तब जाकर के पैसा निकलता है। समझ रहे हैं ये चीजों को। ठीक है, हम इसको जो है रफली आपको बता रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में जो है आर्टिकल के कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बजट की चर्चा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 112 में है। प्राकलन में क्या होता है, विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद में 114 में है नहीं। पैसा कब निकलता है, विनियोग विधेयक जब पारित हो जाता है तब जाकर के पैसा निकलता है। क्लियर हुआ। अगला देखते हैं अनुच्छेद 115 अतिरिक्त अनुदान। अतिरिक्त अनुदान क्या है हम समझा रहे हैं आपको। मान के चलो आप समझिए कि 2024 में, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल रहे हैं नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर 2024 में क्या है कि बिहार में क्या है, एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ऐलान किया गया। ठीक है, और इसके लिए 500 करोड़ रुपए निकल भी गए। ठीक है, अब किसी कारणवश जो है ये 2024 में नहीं बन पाया, ये 1-1.5 साल डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया किसी कारणवश से, 1 साल में नहीं बना, ये 2024 आते आते 2026 आ गया। ठीक है, समझ रहे हो, कभी कोरोना आ गया, मान के चलो कोई विषम परिस्थिति आ गई, आपातकाल लग गया, कुछ भी हो गया, किसी कारणवश जो है उस वर्ष नहीं बन पाया, तो स्वाभाविक सी बात है भैया अगले साल आते आते महंगाई बढ़ जाएगी। अब 500 करोड़ में बनने वाला था वो भैया अब नहीं बन पाएगी, उसके लिए अब 600 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, लेबर का चार्जेस बढ़ गया, मिस्त्री का चार्जेस बढ़ गया, रेत का चार्जेस बढ़ गया, छड़ का चार्जेस बढ़ गया। तो 500 करोड़ में जो है 2024 में बन जाना था, वो 2026 में तक आते आते महंगाई बढ़ गई, तो भैया और पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए, तो उसी को बोला गया है अतिरिक्त अनुदान। ठीक है, अतिरिक्त पैसे मांगने की आवश्यकता। ठीक है, तो अतिरिक्त अनुदान इसी को बोला गया है। अतिरिक्त, आप स्वाभाविक सी बात है भाई कि आप भी बाहर में जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ किताबें खरीद रहे हैं, मान के चलो अचानक वो रेट बढ़ गया, तो आप घर से और मांगते नहीं कि इसका ये बुक का चार्जेस और बढ़ गया, हमें और थोड़ा दीजिए, या फीस यहाँ का और बढ़ गया है इस कारण से और दीजिए, अतिरिक्त अनुदान। तो ये समझ आया आपको। चलिए अगला देखते, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव कौन लाएगा भैया, कटौती प्रस्ताव विपक्ष लाएगा। अगर विपक्ष को लगा कि भैया जो है पैसा ज्यादा निकाला जा रहा है, हम समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, मान के चलो आप अपने घर में क्या बोल रहे हैं कि हमें जो है पीएससी की तैयारी करना है, इसके लिए 6 लाख रुपए का खर्चा आएगा, और आएगा 1 लाख रुपए का। कहीं भी जाओ 1 लाख रुपए फीस दे रहे हो, 1 लाख रुपए रहने खाने का, एक साल में तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए खर्चा आ रहा है। अब घर से आप मांग रहे हो 6 लाख रुपए, आपका बड़ा भाई बोलेगा वो भी पीएससी की तैयारी किया हुआ है, कैसे आएगा 6 लाख रुपए, 3 लाख में हो जाएगा आपके 1 लाख रुपए पीएससी का, 1 लाख रुपए रहने का, 50,000 और आपका पॉकेट मनी 2.5 लाख में हो जाएगा, 6 लाख रुपए मांग रहे हैं। कटौती प्रस्ताव अगर विपक्ष को लगा कि भैया बजट में जरूरत से ज्यादा पैसे निकाल रहे हैं किसी काम को करने के लिए, समझ रहे हो, तो कटौती प्रस्ताव लाता है कि भैया ये जो पैसा आप निकाल रहे हो इस काम के लिए ज्यादा निकाल रहे हो। ये कौन लाता है, विपक्ष लाता है, आपको ध्यान में रखना है। समझ आया, कटौती प्रस्ताव। अब आपको ध्यान में रखना है, ये जो कटौती विपक्ष लाता है ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर विपक्ष को आभास हो जाए कि भैया जरूरत से ज्यादा पैसा निकाला जा रहा है, तो विपक्ष जो है क्या लाता है, कटौती प्रस्ताव लाता है। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, आपको देख लेते हैं, ये पूछा नहीं जाता है लेकिन मैंने लिख दिया है। नीतिगत कटौती, याद रखिए इस चीज को, अर्थगत कटौती याद रख लीजिए, और एक है सांकेतिक कटौती। इनको पूछा तो अभी तक नहीं गया है वनडे एग्जाम में, ये आपको ध्यान में, कटौती प्रस्ताव है, विपक्ष लाता है। अगर आभास हो जाए कि भैया जो जरूरत से ज्यादा पैसा निकाला जा रहा है उसके लिए विपक्ष जो है कटौती प्रस्ताव लाता है। क्लियर हो गया। अब नीतिगत कटौती में क्या होता है, पूरे बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है, बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है और 1 रुपए दे दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर मान के चलो भैया नीतिगत कटौती विपक्ष लाता है, विपक्ष ने उसको पास कर दिया,
बहुमत से पास कर दिया। तो स्वाभाविक सी बात है, जो सरकार में उसके पास तो बहुमत है ही नहीं, तब तो विपक्ष ने क्या कर दिया, विपक्ष जो है बहुमत सिद्ध कर दिए। समझ है? मान के चलो, हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं, आपके घर में 5 सदस्य हैं, ठीक है, और ये सामने वाले फैमिली के पास है 3 सदस्य। समझिए ध्यान से, आपके घर में है 5 सदस्य, इनके घर में है 3 सदस्य। मान के चलो ये घर वाला जो सरपंच में खड़ा हो रहा है सरपंच चुनाव के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है भैया, पांच जिसके पास 5 सदस्य है वो ही जीतेगा सरपंच में, और ये जो 3 वाला है तो जीतेगा नहीं, स्पष्ट लग रहा है। लेकिन जब चुनाव हुआ, पता चला भैया ये 3 वाले जीत गए। अरे चुनाव हुआ, परिणाम हुआ, 3 वाले जीत गए। क्यों जीत गए? अरे कहीं कहीं इन लोगों में झोल है, तभी तो इनका जो समर्थन है इनकी ओर आया। तो समझिए, उसी प्रकार से नीतिगत कटौती में आप देखेंगे विपक्ष लाता है, और इस कटौती को पारित करने के लिए क्या की विपक्ष ला रहे, तो विपक्ष के पास ऑलरेडी बहुमत नहीं होती, तभी तो वो विपक्ष में है ना। लेकिन ये प्रस्ताव जो है, नीतिगत कटौती जो है, बहुमत पारित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भैया जो पक्ष में है वो कहीं कहीं इसका समर्थन कर रहे हैं, तब तो विपक्ष जो है पारित कर लिया, नहीं तो वरना विपक्ष के पास कहां से बहुमत है। समझ रहे? तो भैया आभास हो जाता है कि कहीं कहीं सरकार में झोल है, इसलिए बजट को अस्वीकार कर दिया जाता है और 1 रुपए जो है दे दिया जाता है। समझ रहे हैं? अर्थगत कटौती देखिए, बजट को कम कर दिया जाता है, ठीक है। अर्थगत कटौती आप समझ लीजिए, अगर मान के चलो आपको 500 करोड़ रुपए बजट में दिया गया है, कटौती करके उनको 450 कर देगा। समझ रहे इस चीज को? सांकेतिक कटौती एक प्रकार का विरोध प्रदर्शन करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, इसमें जो है राशि को 100 रुपए कम कर दिया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नीतिगत कटौती है, अर्थगत कटौती है, सांकेतिक कटौती है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं, आम बजट क्या है। ठीक है, आम बजट, यदि जो सरकार जो है पूरे 1 साल का बजट दे देती है कि भैया कहां से कितना आय होगा, कहां पर कितना कितना खर्चा होगा, तो पूरे 1 साल का जब विवरण दे दिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आम बजट कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, जैसे आपको भी पता होगा अपने घर के बारे में कि भैया 1 साल में आपके घर में खर्चा कहां कहां होता है। जैसे आपको राशन के लिए कितना हुआ, अगर आपको तेल खरीदना है तो कितना खर्चा आता है, आपको पेट्रोलिंग में कितना खर्चा आता है, बच्चों के एजुकेशन में कितना खर्चा आता है, और स्वास्थ्य में आपकी तबीयत खराब होता है तो कितना खर्चा आता है, पूरे 1 साल का आपको तो पता होगा। और इनकम के सोर्स भी आपको पता होगा कि कृषि से कितना आता है, दुकान से कितना आता है, बिजनेस से कितना आता है, या फिर सरकारी नौकरी से कितना आता है। तो आपको पूरे 1 साल का आय पता है और कितना खर्चा पता है, ठीक है, आपको पता है ना। ठीक उसी प्रकार से आपको समझना है, आम बजट में जो सरकार है पूरे 1 साल का भैया कि खर्चा कहां पर कितना कितना होगा। जैसे सरकारी कर्मचारी का वेतन कितना जाएगा, सेना पर खर्चा कितना जाएगा, ठीक है, थल सेना का खर्चा कितना जाएगा, डॉक्टरों का जो है एम्स पर जो डॉक्टर है वो उसका खर्चा कितना जाएगा, वेतन पर पेंशन पर कितना खर्चा आएगा, और उसी प्रकार से आय पर कहां कहां से कितना आय होगा, जीएसटी के थ्रू, इनकम टैक्स के थ्रू। तो सरकार जब जो है पूरे 1 साल का आय व्यय का विवरण देती है तो उसे क्या कहते हैं? आम बजट कहते हैं। क्लियर हुआ? 1 साल का, पूरे 1 साल का आय कितना होगा, खर्चा कहां कहां पर कितना होगा, उसे क्या बोलते हैं? आम बजट बोलते हैं। क्लियर हुआ? डाउट क्लियर हुआ? ये तो यहां पर मैंने लिख दिया पूरे 1 साल का, ठीक है। पूरे 1 साल में सरकार जो है कितना आय और कितना कितना आय हो रहा है और कितना खर्चा हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? आम बजट कहते हैं। अब देखते हैं हम अंतरिम बजट। अंतरिम बजट ध्यान से समझना है। अंतरिम बजट में चुनावी वर्ष में चुनाव तक का आपको हम समझाएंगे। चुनावी वर्ष में चुनाव तक का जब सरकार बजट पेश करती है उसे क्या कहते हैं? अंतरिम बजट कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, मान के चलो फरवरी में क्या हुआ? बजट पेश हुआ, ठीक है, फरवरी में आपका बजट पेश हुआ और मई में आपका क्या होना है? चुनाव होना है, ठीक है। हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। फरवरी में बजट पेश हुआ, मई में क्या होगा? चुनाव होगा। तो फरवरी से लेकर मई तक का ये चुनावी वर्ष है, क्योंकि इसी वर्ष क्या होना है? चुनाव होना है। तो चुनावी वर्ष में चुनाव तक का, क्योंकि मई में चुनाव होना है, समझ आ रहे हैं? तो ये चुनावी वर्ष में चुनाव तक का जब सरकार बजट पेश करती है, आय कितना होगा, व्यय कितना होगा, यानी कि अब देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि आप समझिए कि चुनावी वर्ष में चुनाव तक जब सरकार बजट पेश करती है, छोटे समय के लिए मुश्किल से 4 महीने का बजट पेश करती है। आप देखिए, हम समझाने के लिए इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो 4 महीने का बजट पेश करेगी कि भैया 4 महीने में कहां कहां से कितना इनकम होगा और 4 महीने में कितना खर्चा होगा। जैसे सरकारी कर्मचारी पर, वेतन पर, डॉक्टर पर, पेंशन पर कितना खर्च होगा, इस 4 महीने का जब चुनावी वर्ष में चुनाव तक का जब सरकार बजट पेश करती है उसे क्या कहते हैं? अंतरिम बजट कहते हैं,
ठीक है। और भैया स्वाभाविक सी बात है, चुनाव तक के ही बजट पेश करेगा, क्योंकि मई में चुनाव होगा, फिर परिणाम आ गए, क्या पता किसकी सरकार आएगी। ठीक है। तो भैया सरकार को तो पता है ना, जब सरकार चला रहा है तो कितने महीने में कितने खर्च आ रहे हैं, तो चुनावी वर्ष में चुनाव तक का आय व्यय का विवरण दिया जाता है। ठीक है। जो बजट पेश किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतरिम बजट कहते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।